Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study general knowledge यानी कि जीके. Subject is geography. Actually आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसको आप जियोग्राफी के तहत भी पढ़ते हैं, साइंस के तहत भी पढ़ते हैं और जनरल स्टडी के तहत भी पढ़ते हैं या जीके के अंतर्गत. ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपको डिस्कस करने चल रहा हूं आज, ये तैयारी के एग्जाम में, वनडे एग्जामिनेशन में भी आपको काम आएंगी. ठीक है, साइंस में भी काम आएगी, ज्योग्राफी में भी काम आएगी और जनरल स्टडी में भी काम आएगी. ओके, तो टॉपिक हमारा क्या है? प्लैनेट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स. ओके, प्लैनेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं. ठीक है, प्लैनेट को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? A celestial body moving in an elliptical orbit round a star is known as planet. Again मैं डिफाइन कर रहा हूं. A celestial body moving in an elliptical orbit round a star is known as planet. Celestial body मतलब आकाशीय पिंड. ठीक है, प्लैनेट क्या है? एक आकाशीय पिंड है जो किसी तारे या स्टार के चारों ओर क्या करता है? मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में. ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक स्टार है. ठीक है, और ये कोई प्लैनेट है. इस स्टार के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में अगर ये मूव करे तो इसे प्लैनेट कहते हैं. तो प्लैनेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी स्टार के चारों तरफ आपका इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में क्या करता है? मूव करता है. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर परिवार में कितने प्लैनेट्स हैं ये हम आपसे डिस्कस करेंगे. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उनके मैं आपको नाम बताता हूं. ठीक है, सूर्य के जब से सबसे पहले नजदीक जो प्लैनेट है, सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट क्या है? मरकरी है. उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है. ओके, तो ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, 2006 के पहले आपका 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. एक प्लैनेट को हटा दिया गया, यम, YAM. ठीक है, इसे हिंदी में प्लूटो कहते थे. प्लूटो को एस्ट्रॉयड में डाल दिया गया, क्षुद्र ग्रह की कैटेगरियों में, छोटे ग्रह में. ठीक है, तो ये प्लूटो हमारा हटा दिया गया, नहीं तो 9 प्लैनेट्स थे, तो 8 प्लैनेट्स बचे. इसको इन प्लैनेट्स के नेम को हिंदी में मैं आपसे डिस्कस करता हूं. मरकरी को बुध कहते हैं हिंदी में. वीनस को शुक्र कहते हैं हिंदी में. अर्थ को पृथ्वी कहते हैं. मार्स को मंगल कहते हैं. जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं. सैटर्न को शनि कहते हैं. यूरेनस को अरुण कहते हैं. नेपच्यून को वरुण कहते हैं. ठीक है, इन प्लैनेट को मैं अरेंज किया हूं सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. सूर्य के सबसे नजदीक, सन के सबसे नजदीक का प्लैनेट बुध है. उसके बाद शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है. ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को याद कर लीजिए. ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट प्लैनेट्स. हम लोग प्लैनेट के बारे में और डिस्कस करेंगे.
ये देखिए यहां पे मैंने प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं सीरियल वाइज। ग्रह मीन्स प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा की अवधि, ये प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में परिक्रमा कर लेते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं, ये पृथ्वी के दिनों के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो मरकरी जो है यानी कि बुध, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के दिन के अनुसार 88 डेज यानी कि 88 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के चारों तरफ, और अपने एक्सिस पे रोटेशन इसका लगभग आपका 59 डेज 58.65, अपने अक्ष पे ये लगभग 59 डेज में एक आपका रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और इनके उपग्रह की संख्या क्या है? ठीक है। मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। वीनस की बात करें, जिसे हिंदी में शुक्र कहा जाता है, ठीक है, ये 224.7 लगभग आपका 225 दिनों में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, और अपने एक्सिस पे लगभग ये 243 डेज में अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है। और इसके भी सैटेलाइट की संख्या 0 है, उपग्रह की संख्या 0 है। दैट मीन्स इसका कोई मून नहीं है। नाउ अर्थ की बात करें, नाउ अगर हम अर्थ की बात करें यानी पृथ्वी की, तो ये 365.25 डेज में सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में, और अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन 1 डेज में पूरा कर लेती है। और इसके मून की संख्या यानी कि सैटेलाइट की संख्या क्या है? 1, दैट इज मून। इसका एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसे मून कहते हैं हम लोग। ठीक है। नाउ फोर्थ प्लैनेट इज मार्स यानी कि मंगल। ये सन के चारों तरफ 687 दिन यानी कि 687 डेज में एक चक्कर लगा लेता है सन का, और अपने एक्सिस पर 1 डेज, ठीक है, 1.3 डेज में एक चक्कर लगाता है। और इसके मून की संख्या बात करें यानी कि सैटेलाइट 2 सैटेलाइट हैं। मार्स के कितने सैटेलाइट हैं? 0 सैटेलाइट, सॉरी 2 सैटेलाइट। जुपिटर की बात करें यानी कि बृहस्पति, तो ये अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर कितने डेज में लगाता है? 4333 डेज में, और अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करता है 0.41 डेज में। और इसके मून की यानी कि सैटेलाइट की बात करें तो आपके जुपिटर के कितने सैटेलाइट हैं? 79 सैटेलाइट हैं। नाउ सिक्स्थ प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि की बात करें तो ये सन के चारों तरफ 10,759 डेज में एक चक्कर लगा लेता है, और अपने एक्सिस पे 0.43 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। और इसके मून की यानी कि सैटेलाइट की बात करें, उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 है। नाउ यूरेनस यानी कि अरुण की बात करें तो ये 30,686 डेज में सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, और अपने खुद के एक्सिस पे 0.45 डेज में एक चक्कर लगाता है। और इसके मून यानी कि सैटेलाइट की बात करें तो 27 सैटेलाइट्स हैं इसके, यूरेनस के। नाउ एट्थ लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून यानी कि वरुण। ये सन के चारों तरफ 60,188 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है, और अपने एक्सिस पर 0.66 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और इसके मून की बात करें यानी कि सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो नेपच्यून के 14 सैटेलाइट हैं। ठीक है।
चलिए क्विक वे में हम इसको समझते हैं। मरकरी यानी कि बुध, इसके सैटेलाइट 0 हैं, दैट मीन्स उपग्रह की संख्या 0 है। वीनस यानी कि शुक्र, इसके सैटेलाइट की संख्या क्या है? 0 है। अर्थ यानी कि पृथ्वी, इसके सैटेलाइट की संख्या 1 है, जिसे हम मून कहते हैं। मार्स यानी कि मंगल के सैटेलाइट 2 हैं, 2 सैटेलाइट हैं इसके। और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के सैटेलाइट कितने हैं आपके? 79। और सैटर्न यानी कि शनि के सैटेलाइट कितने हैं? 82। यूरेनस यानी कि अरुण के कितने सैटेलाइट हैं? 27। नेपच्यून यानी कि वरुण के कितने सैटेलाइट हैं? 14 सैटेलाइट। ओके, तो इस टेबल को आप लर्न कर लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके काम आएगा, ठीक है। तो नाउ आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड दिस। ओके।